डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हेलो, सबको नमस्कार। कल हमने 9th क्लास की मैथ्स का सिलेबस शुरू किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है, 9th क्लास में जो पहली प्रश्नावली है उसकी जो फर्स्ट पार्ट है उसका टॉपिक है कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखिए, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ। देखिए, ये 2 है। 2 से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो 4 भी आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सोचोगे तो 2 और 4 के मध्य एक संख्या और आती है। वो कौन सी होती है? 3 होती है। देखो, ये 2 और ये 4 दोनों ही क्या है? परिमेय संख्या है। दोनों ही क्या है? ये दोनों परिमेय संख्या है। और ये 3 भी क्या है? परिमेय संख्या ही। देखो, तो जैसे इस 3 को हमने निकाला इन 2 और 4 के बिल्कुल बीच में, ऐसे ही हम और भी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है? तो देखिए, जैसे ये 3 है, ये 3 आया कैसे? 2 में अगर मैं 4 जोड़ूं और फिर 2 से भाग करूं, कितना आएगा? 6/2। कितना होगा? ये 3 होगा। ऐसे अगर मैं बोलूं कि 5 और 7 के मध्य कोई संख्या निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? 5 और 7 को जोड़ोगे और 2 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। तो हो जाएगा 12/2 बराबर 6। तो इसी से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि ए व बी दो संख्याएं हैं के मध्य परिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या। तो देखो क्या आएगी? a + b/2। ये जो संख्या होगी वो इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ a और b भी क्या है? परिमेय संख्या है। a, b भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि 10 और 15 के मध्य 10 व 15 के मध्य परिमेय संख्या निकालो, तो क्या करोगे आप? 10 में क्या जोड़ोगे? 15 जोड़ोगे और भाग किसे कर दोगे? 2 से कर दोगे। कितना हो गया ये? 25/2, 25 हो गया। बटे में 2 भाग करें, कितना आएगा? 12.5। कितना आएगा भाई बच्चों? 12.5। अब देखो, यहाँ तो पूरा एक पूर्णांक आया था, लेकिन यहाँ एक पूरा पूर्णांक नहीं आया है। ये 3 और ये 6 पूर्णांक थे, जबकि 12.5 एक पूर्णांक नहीं है। मैंने कहा जो पूर्णांक मैंने कल की क्लास में बताया था, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो उस हिसाब से ये 12.5 एक पूर्णांक नहीं है। क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। देखो, 12.5 है, इसको मैं 125/10 लिख सकता हूँ। तो ये देखो, पॉइंट हटाऊंगा तो अपमान में एक 0 आ जाएगी, या वापस इसको भाग दोगे वापस ये बन जाएगा। अब ध्यान देखो, ये एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक, और नॉट इक्वल टू 0, जो 10 0 के बराबर नहीं है। तो पूर्णांक अपॉन पूर्णांक कौन सा रूप बन गया? p/q रूप बन गया सर। और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, q का मान 0 नहीं है, अंश बटे हर का रूप बन गया। तो ये जब परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हुई? एक परिमेय संख्या हुई। देखो, दो संख्याएं थी, ये दोनों परिमेय थी, इनके मध्य हमने एक संख्या निकाली, वो भी क्या आएगी? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक आप कंसेप्ट लिख सकते हो कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य भी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है बच्चों,
कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं होंगी उनके मध्य आप संख्याएं निकालोगे, वो भी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। सर बात आती है कि अगर हमें एक की संख्या निकालनी है तो इस तरीके से निकाल लेंगे, अगर एक से ज़्यादा संख्या निकालनी तो फिर क्या करेंगे। तो देखो हमारा जो 1.1 जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या लिखा हुआ है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। अब 6 निकालनी है, मैंने तो आपको एक ही निकालना सिखाया था, तो 6 कैसे निकालेंगे। तो देखो बेहद आसान है, हम निकालेंगे बारी बारी से सारी संख्या निकालेंगे। देखो पहला स्टेप किनके मध्य है, 3 व 4 के मध्य। एक बात और ध्यान रखना आप कि जब कोई संख्या एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दो संख्याएं हैं, एक ये रही एक ये रही, इनके मध्य जब हमने एक परिमेय संख्या निकालते हैं, इन दोनों के मध्य जब हम एक परिमेय संख्या निकालते हैं तो वो बिल्कुल इनके बीच की संख्या होती है। तो वो संख्या इनके बिल्कुल क्या होती है, बीच की संख्या होती है। जैसे अपने 10 और 15 के बीच की संख्या निकाली थी ना 12.5, ये जो 12.5 है इस 10 से उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे ये 15 से है, दोनों बराबर दूरियों पे होती है, बिल्कुल मध्य की वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से अगर हम 3 और 4 के मध्य जो संख्या निकालेंगे वो भी क्या होगी, बिल्कुल मध्य की होगी। तो क्या आएगी, मध्य परिमेय संख्या। तो क्या करना है अपने को, 3 + 4/2 करना है। 3 और 4 को जोड़ के किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। तो ये कितना हो गया, 7/2। इसको अपन लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भाई, बोलो कितना लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर आप स्केल के ऊपर देखोगे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और छोटे छोटे डंडे लगे होते हैं यहाँ पॉइंटों के, तो बिल्कुल बीच का जो होता है उसको आप 3.5 बोलते हो। तो वैसे ही ये जो 3.5 है इन दोनों की बिल्कुल क्या है, बीच की वैल्यू है। अब देखो हमने हमारी संख्या क्या बन गई, 3.5, ये संख्याएं बन गई। या आप इसको 3,7/2,4 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें देखो परिमेय संख्या निकालनी है। ये रूप तो परिमेय जैसा नहीं लगता लेकिन ये होती परिमेय है, क्योंकि आपने इसको इसमें लिख सकते हैं ना। ये देखो 7/2 को तो 3.5 लिखा था, तो ये दोनों बात एक ही है, इसलिए ये रूप जो होगा ये परिमेय संख्या का रूप हो गया। तो आपका आंसर ये माना जाएगा। अभी हमने कितनी निकालनी है, 6 निकालनी। हमने कितनी निकाल दी, 1 निकाल दी, तो बाकी क्यों निकाल दी। अब आप क्या करोगे, तो अब आप देखो अगर वापस से 3 और 4 करोगे तो वापस से यही आ जाएगा। तो हमें इसके अलावा कोई और संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो सेकंड स्टेप में 3 व 7/2 के मध्य परिमेय संख्या, इन दोनों के मध्य क्या निकालेंगे हम, परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखो वही काम फिर से करना है, 3 + 7/2 दोनों को जोड़ना है और बाकी से करना है 2 से भाग करना है। तो देखो ध्यान से, इसको देखो लघुत्तम करोगे तो भी वही तरीका है, लेकिन इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप यहाँ 3 + 7/2 लिखा हुआ है, ये 3 + 7/2 लिखा हुआ है, अब अपॉन में 1 लगाओगे, एलसीएम में 2 आएगा, 2 में 1 से भाग करोगे तो 2 पे जाएगा, और उस 2 का गुणा करोगे 3 से, तो 3 दूनी 6, प्लस 2 में 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 7 से करोगे तो 7, तो ये जाएगा 13/2 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखो कैसे करना है, इसके अपॉन में कुछ नहीं था, हम 1 लगाने के बाद तो लघुत्तम करने के लिए 1 लगाया था, एलसीएम लेने के लिए। आप क्या करो, इस 2 का 3 से गुणा करो, 2 का 3 से गुणा करो, तो 2 3 है 6, और प्लस लगा हुआ है तो 6 और 7 13, तो डायरेक्ट 13/2, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। 13/2 और अपॉन में भी 2 है, तब ये जो 13 अपॉन में 2 है ये अपॉन वाले के पास आ जाएगा, 13 2 × में 2। ठीक है बच्चों, ये देखो जब ऐसे संख्या लिखे हो a/b लिखा हो और इसके बटे में c आ रहा हो, तब क्या करते हैं, इस ऊपर वाले को एज इट इज लिखते हैं a/b। जो इस भाग के निशान को अगर आप गुणा में बदलते हो, इस भाग के निशान को गुणा में बदलते हो
तो जो ये नीचे संख्या लिखी हुई है ये पलट जाती है। देखो ये सी लिखा हुआ है तो ये 1/c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो a/b इंटू सी, तो वही देखो a ऊपर का ऊपर b इंटू सी हो गया ना, वैसे ही इस 2 का 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगी 13/4 हो जाएगा। अब संख्या क्या बनेगी 3 कोमा पहली संख्या 3। अब 3 और 7/2 की मध्य हमने निकाली है 13/4, तो उसको यहाँ लिखेंगे 13/4 कोमा फिर आ जाएगी 7/2 कोमा फिर आ जाएगी 4। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमने कितनी निकाल दी 2 निकाल दी, 2 संख्या निकाल दी, हमें कितनी निकालनी है 6 निकाल दी। अब हम क्या करेंगे फिर से यही काम करेंगे, रिपीट करेंगे। अब हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। देखो 7/2 व 4 के मध्य परिमेय संख्या, तो क्या करना है 7/2 + 4 और भाग किससे करना है 2 से करना है। तो अभी मैंने जोड़ना सिखाया था, 2 का गुणा करेंगे अपने 4 से तो कितना हुआ 8 हुआ, और इस 8 का जोड़ करना है 7 से। 8 2 का देखो 2 का गुणा करेंगे 4 से, देखो इस 2 का गुणा करेंगे हम इस 4 से गुणा करेंगे और फिर प्लस संख्या से साथ में जोड़ देंगे। 2 चौके 8, 8 और 7 15, 15/2 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15/2 को देखो यहाँ भी मैंने 2/2 आया था तो इसको यहाँ किया था 13/2 था, उसके अपॉन में 2 था। मैंने भी आपको सिखाया था ये तरीका, तो उस हिसाब से भी क्या हो जाएगा 2 × 2, तो ये हो जाएगा 15/4। कितना हो गया 15/4। ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये संख्याएं क्या बन गई, संख्याएं बन गई 3, 13/4, 7/2, 15/4, 4। ये संख्या बन गई हमारी कितनी, देखो 1 2 3 संख्या यहाँ पे हमें कितनी निकालनी थी 6 निकालनी थी, अभी हमने कितनी निकाल दी 3 निकाल चुके हैं हम। ठीक है बच्चों। अब देखो एक बार इसको आप नज़र मारिए, देखिए ध्यान से। अब फिर हम आगे चलते हैं आगे की संख्या निकालने के। फिर से वही काम करना है हमें, ये काम तब तक करना है जब तक कि हमारी टोटल संख्या कितनी ना हो जाए 6 ना हो जाए। ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास ये संख्याएं हैं, अब हम किन का यूज़ करेंगे, किन का यूज़ कर सकते हैं अपने 3 और 13/4 का यूज़ करते हैं। इसका 3 और 13/4 इन दोनों का पेज दूसरा ले लेता हूँ, तो दिखेगा नहीं आपको। देखो हमारे पास है तीसरा पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट 3 व 13/4 के मध्य परिमेय संख्या। देखो फिर से वही काम करना है, हमें क्या करना है 3 + 13/4 इन दोनों को जोड़ना और भाग किससे करना है 2 से करना है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो फिर से वही काम 4 3 12, 12 और 13 कितने होते हैं बोलो, 12 और 13 कितने होते हैं बोलो बोलो जल्दी बोलो 25/4 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ये कितना हो जाएगा 25/4 इंटू में 2, तो हो जाएगा 25/8। कितना हो जाएगा भाई 25/8। बात आई समझ में आपको सब। एक बार इसको नज़र मारो फिर आपको पता लग जाएगा कैसे हुआ है और कैसे नहीं। फिर से वही काम करना है हमें, क्योंकि अभी देखो संख्याएं क्या बन जाएंगी, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो 3 थी, फिर हमने 3 और 13/4 के मध्य निकाली है कितनी 25/8 निकाली है, और फिर 13/4 तो आएगा ही आएगा। और पुरानी संख्या हमारी क्या थी 7/2 थी, फिर 15/4 थी और फिर 4 थी। कितनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 होगी, हमें 2 और निकालनी है। तो 2 और निकालनी है, फिर से ये काम करेंगे हम किन की मध्य
अब की बारी अपने अपने लास्ट वाले की दोनों के मध्य निकालते हैं। 15/4 व 4 के मध्य। पेन चेंज करूँ क्या? ये लो, अपनी पेन चेंज कर देते हैं। और देखो 15/4 + 4 दोनों को कर दिया जोड़ और बाकी से कर दिया 2 से। अगर आपको इसमें दिक्कत लगे ना तो एक आसान तरीका इसमें बता देता हूँ आपको। देखो अब 15/4 + 4 ये तो हमें जोड़ना था ही, भाग करना है ना। इस भाग के निशान को गुणा में लगा दो। आप इस भाग के निशान को क्या कर दो? गुणा में लगा दो और जो 2 लिखा हुआ है इसको पलट दो। इसको क्या कर दो? पलट दो। अब आपका और भी आसान हो जाएगा। इसको जोड़ो, 4 चौके 16, 16 और 15 कितने होते हैं भाई? 31 बटे में 4 और इंटू में 1/2। तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे वाले के नीचे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 31/8। तो संख्या क्या बन गई? संख्या बन गई 3। देखो इन दोनों के मध्य निकालिए ना हमने, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य। तो 3 25/8, 13/4, 7/2, 15/4, 31/8, 4। तो इतनी संख्या होगी। कितनी होगी? देखो फिर से 1 2 2 4 और 1 5 संख्या होगी। अभी हमें एक और निकालनी है, अभी हमें एक और निकालनी है। तो आप किन्हीं भी दो को इनमें से किन्हीं भी दो को उठा के संख्याएं निकाल सकते हो। मैं आप सोच रहे होंगे कि इन 2 स्टार्टिंग वाली और 2 अंतिम वाली को क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ध्यान से, क्योंकि इस 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो इनका जोड़ करना आसान है, जल्दी होएगा इनका भी। और जो ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्या इतनी, इसके अपॉन में 8 4 2 4 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो इनका जोड़ करने में आपको मुश्किल हो सकती है। वैसे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आप इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं भाई। 13/4 व 7/2 के मध्य परिमेय संख्या। अब इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमें इनको क्या करना है? जोड़ना है। 13/4 + 7/2 और 2 से भाग करना है। तो अब भाग करने की बजाय क्या करो? गुणा करके 1/2 कर दो। तो इसका मतलब यही होता है कि हम इस पूरी संख्या में 2 से भाग कर रहे हैं। अगर हम किस संख्या को 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उस संख्या को हम 2 से भाग कर रहे हैं। क्योंकि देखो इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा था, इस चीज़ को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ना वही काम, जोड़ने का काम देखो आसान भी है। 2 तरीके हैं जोड़ने के। 13/4 लिखा हुआ है प्लस में 7/2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे? एलसीएम करोगे। तो कितना आएगा एलसीएम? बोलो 4 आएगा। 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 13 का 1 से गुणा करेंगे तो 13 कम 13। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इस 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा 2 पर, और उस 2 का गुणा कर दो 7 से, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 27/4 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? ये 4 है, इस 2 को भी 4 बना लो, तो हो जाएगा 13/4 प्लस 7 दूनी 14/4। क्योंकि देखो इस 2 को 4 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया तो ये बन गया। जब हर दोनों का सेम हो, 2 संख्याएं चाहे जुड़ रही हो चाहे घट रही हो, उनका हर सेम है, तो अगर जोड़ का निशान है तो डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा, अगर घटाव का निशान है तो डायरेक्ट घटाव हो जाएगा। तो इनको आप जोड़ोगे तो आपस से यही बन जाएगा। इसको क्या बनेगा? 27/4 इंटू में 1/2, ये हो जाएगा 27 एकम 27 और 4 दूनी 8। तो संख्याएं क्या बनेगी? संख्याएं क्या बनेगी? कौन सी वाली संख्या है? परिमेय संख्या। किनके मध्य है? 3 और 4 के मध्य। तो अब बस लिखते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। 3 25/8 13/4। अब देखो इन दोनों के मध्य निकालिए ना, तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा 27/8 फिर 7/2 15/4 31/8 4। ठीक है बच्चों, बात आई सबको समझ में? चलो ये टोटल हमारी कितनी होगी? 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्याएं हो गई। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको नजर मारो आप।
अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, तो मैं उसको चेक कर लूँगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क भी देता हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आपको 5 व 6 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालनी है। पाँच व 6 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपका क्या है, होमवर्क है, आपको जरूर करना है इसको घर पे बैठ के। ठीक है बच्चों, ऐसा ना हो कि कहीं आप मस्ती मारने लग जाओ, पढ़ाई ना करो। लॉकडाउन है तो आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है, घर बैठ के पढ़ाई भी करनी है। ठीक है बच्चों, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना, कौन सा, ये तो थी 3 और 4 जिनके अपोन में कोई संख्या नहीं थी, डायरेक्ट पूर्णांक थे। अब हम परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालेंगे। किनके मध्य, ये देखो ये है तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये इनका रूप अपने पीवट डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, ये पूर्णांक लिखे हुए हैं। और जो डायरेक्ट परिमेय संख्या लिखी होती है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, 3/5 व 4/5, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इनके मध्य कैसे संख्या निकालनी है उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपका इतना ही काम है, घर पे बैठो और पढ़ाई करो। थैंक यू।